हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे कि वैवाहिक जीवन में सुख की कमी क्यों आती है, क्यों वैवाहिक जीवन कई बार उलझनों में फंस करके रह जाता है। आइए आज का पंचांग देखते हैं। 19 मार्च सन 2021 दिन शुक्रवार, शुक्ल पक्ष, फाल्गुन मास, संवत 2077, तिथि षष्ठी, नक्षत्र कृतिका, राहु काल 10:30 से 12, दिशा शूल पश्चिम दिशा। हर जीवन में सबको सुख शांति चाहिए, और जब जीवन निराशाओं से भर जाए, कुंठाओं से भर जाए, उस जीवन को जीने में आनंद नहीं आता। किसी भी कन्या का विवाह और किसी भी वर का विवाह इसलिए नहीं किया जाता कि इस विवाह में संधि विच्छेद हो, यानी कि तलाक हो, टूटे, या ज़िंदगी तो एक छत के नीचे जिए पर मानो लगो कि हम एक दूसरे को जानते नहीं हैं। बहुत लोगों के साथ ऐसी ज़िंदगियाँ चल रही हैं कि शादी होकर 10 साल हो गए हैं, 15 हो गए हैं, लेकिन जीवन नीरस बना हुआ है, उबाऊ बना हुआ है, बोरिंग लाइफ होती जा रही है। ऐसा क्यों होता है? कई बार पत्नी की तरफ से पति पीड़ित रहता है, तो अनेकों बार पति की तरफ से पत्नी पीड़ित रहती है। जन्म पत्रिका का सप्तम भाव बहुत मूल्यवान भाव होता है। जब भी हम रिश्ता करें, शादी करें, तो कुंडली का सप्तम भाव बहुत अच्छे से आप लोग किसी को दिखाया करें। अगर हमारे जन्मांक में जन्म पत्रिका का सप्तम भाव पीड़ित होगा, कमज़ोर होगा, या हमारा चतुर्थ भाव कमज़ोर होगा, तो हमारा जीवन उलझनों से भरा रहेगा। हमारे जीवन में सुख शांति नहीं आएगी। और किसी भी व्यक्ति की जन्मांक में यदि उसके शुक्र और मंगल बहुत अच्छे नहीं हैं और सप्तम भाव के स्वामी उसके शुभ नहीं हैं, पीड़ित हैं, तो आप मान के चलें दरारें बढ़ सकती हैं, आपस में दूरियां और बढ़ सकती हैं। आपकी हथेली, इंसान की हथेली में भी अंगूठे के नीचे देखा है ना, ये शुक्र क्षेत्र होता है। तो शुक्र क्षेत्र पर भी यदि नाना भांति की आकृतियां बन जाएं, नाना भांति के निशान बन जाएं, कुंदुक के चिन्ह बन जाएं, तो वहाँ पर भी जीवन में मधुरता नहीं रहती। आपकी जन्म पत्रिका में सप्तम भाव में राहु, आपकी जन्म पत्रिका के प्रथम भाव में राहु, आपकी जन्म पत्रिका के सप्तम भाव में राहु मंगल, आपकी जन्म पत्रिका के सप्तम भाव में शनि सूर्य कदापि शुभ फल नहीं देते। हाँ, अगर कोई लगे कि हमें ऐसी कुंडली से रिश्ता करना है, तो गोचर स्थिति को जरूर देख लें। गोचर स्थिति उस वक्त ऐसी ना हो कि इन ग्रहों की आपस में युति हो। बहुत लोग कहते हैं हमने तो कुंडली मिलाकर के शादी की थी, फिर टूट गई। तो मैं एक ही बात कहूँगा कि हो सकता है जिन्होंने कुंडली मिलाई है उन्हें पूर्ण रूप से अपने सब्जेक्ट की नॉलेज ना हो, या जो कुंडली उन्होंने मिलाई है, हो सकता है जो कुंडली आप मिलवा रहे हैं उसमें डेट ऑफ बर्थ की कमी हो, यानी कि कन्फ्यूज़न हो सकता है समय का कन्फ्यूज़न हो, कुछ ना कुछ कन्फ्यूज़न एक तरफ से होगा। नहीं तो ये विद्या 100% वैवाहिक उलझनों में या वैवाहिक मसलों में बहुत कुछ अच्छे से बता देती है। आप भाई देवे लड़का लड़की वालों की आजकल डेट ऑफ बर्थ एक दूसरे को दे दी जाती हैं। आजकल बड़े ऐसे माध्यम चल रहे हैं जिनके माध्यम से हम रिश्ते कर लेते हैं। लेकिन ये क्या सच है कि जो डेट ऑफ बर्थ आप सर्च कर रहे हैं या जो जिस डेट ऑफ बर्थ पे हम कुंडली मैच कर रहे हैं वो बिल्कुल सत्य है? आप जो जैसी किसी को कुंडली दोगे, जो डेट ऑफ बर्थ दोगे, एस्ट्रोलॉजर तो वही मिलाएगा। तो ये चीज़ आपके ऊपर आधारित करती है। और उसके बाद यदि आपको लगता है कि डेट ऑफ बर्थ एक्यूरेट है लड़का की भी लड़की की भी, और उसके बाद फिर गड़बड़ी होती है, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो कुंडली आपकी देख रहा है उसे अपने सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं है। कहते हैं ना, फिर वो मास्टर ही किस चीज़ का है। तो इसलिए
ऐसा नहीं है कि कुंडली मिलाई गई और रिश्ता टूट गया, तो वो दो ही कारणों पे टूटता है कि या तो कुंडली सही से देखी नहीं गई या डेट ऑफ बर्थ में कमी है। अब इसके ऊपर भी कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे आपके अपने अंदर की कुव्वत, आपके अंदर का टैलेंट, आपके अंदर कैपेसिटी किस प्रकार की है, आपकी सोच कैसी है। अब कैपेसिटी से मतलब क्या लगा रहे हैं, आपका धैर्य। कई बार बात कुछ भी नहीं होती, आप अपना धैर्य खो देते हैं, उसमें भी रिश्तों में दरारें पड़ जाती हैं। तो ऐसे बहुत कारण हैं। मैं सभी बच्चों बच्चियों से यही कहूँगा कि भगवान ना करे किसी के जीवन में ऐसी स्थिति आती है तो आप पहले से ही अपनी वैदिक जन्म पत्रिकाएँ या तो कहीं से भी बनवा लें, या इनके उपचार अपनी कुंडली दिखा करके, सप्तम भाव, चतुर्थ भाव, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनका उपचार हो सकता है। और यदि आपको लगता है कि कुंडली नहीं है, डेट ऑफ बर्थ सही से पता नहीं है, तो दोनों हाथों की रेखाएं हमारे संस्थान में आप दोनों हाथों की रेखाएं भी भेज करके अपना उपचार उसका करा सकते हैं, पूछ सकते हैं, मतलब परामर्श ले सकते हैं कि हम इस उलझन को कैसे सुलझाएं। हमारे यहाँ या कहीं भी जहाँ आपका अपनी स्वेच्छा होती है। अब आपको एक चीज़ और बता दें हम कि इसके कुछ उपाय भी होते हैं। एक दो उपाय मैं आपको आज भी बताऊंगा। तो आइए, समय हो चला है फिलहाल आज की ध्यानमाला से जुड़ने का। आज की ध्यानमाला में जुड़ते हैं हम भगवान श्री कृष्ण से। ॐ करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। इसके उपचारों में जैसे दुर्गा सप्तशती में हम सिद्ध कुंजी का जरूर पढ़ा करें। ओम ज्ञानी नाम अपि चेतांसी मंत्र, लड़की या लड़का दोनों में से अगर ऐसा लगता है दरार ज़्यादा बढ़ती जा रही है, ये सम्मोहनकारी मंत्र है, प्रेम पैदा कराता है ये मंत्र। इस मंत्र को भी पढ़ना चाहिए। शुक्रवार का सफ़ेद रंग का दान होता है, वो हमें शुक्रवार के दिन देते रहना चाहिए। शहद शुक्रवार के दिन देना या शहद वाला मीठा जल शिवलिंग पर चढ़ाना और कपूर का दीप लगाना और वहीं शिवलिंग के पास बैठ कर के, यानी कि मंदिर में, शिवालय में, शुक्र का बीजात्मक मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रोम से शुक्राय नमः 5-10 मिनट पढ़ के आना भी वैवाहिक जीवन को मधुर बनाता है। वास्तु के हिसाब से भी अपना रूम देख लें। आप सोते समय आपके पाँव किधर रहते हैं? आपके रूम में बहुत ज़्यादा शीशा या कांच का प्रयोग तो नहीं किया गया है। टूटा हुआ सिरहाना, टूटा हुआ कांच, टूटा हुआ पलंग के पैर, यानी कि उसकी लेग्स भी अशुभ होती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप सोच के विचार करके करेंगे, आपको लाभ मिलेगा। लेकिन सिद्ध कुंजी का स्तोत्र पढ़ें, ओम ज्ञानी नाम अपि चेतांसी मंत्र की रोज़ 1 माला पढ़ें और गायत्री मंत्र की यदि 3 माला पढ़ें, कम से कम 3 महीने करें। मुझे पूर्ण विश्वास है आपकी लाइफ में मधुरता आएगी। और अधिक जानकारी के लिए
गंभीरता के लिए, क्योंकि सबकी कुंडली अलग अलग होती है, सबके ग्रहों की चाल अलग अलग होती है, सबके हाथ की रेखाएं अलग अलग होती हैं, किसी विद्वान व्यक्ति से परामर्श ले लिया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। मेरा नाम श्रद्धा निखारे है और मेरी प्रॉब्लम थी कि मेरी शादी फिक्स नहीं हो रही थी। आपने कंगन का उपाय बताया था और मैंने वो उपाय किया भी और 15 दिन के अंदर मेरी शादी फिक्स हो गई। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।